गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 9वीं विज्ञान और प्रौद्योगिकी साइंस भाग 2। पिछले क्लास में हमने साइंस भाग 2 का पाठ 6वां वनस्पतियों का वर्गीकरण से शुरुआत की थी। हमने पिछले क्लास में 2 तालिकाएं देखी थी, 2 वर्गीकरण की तालिकाएं देखी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वनस्पतियों का वर्गीकरण 2 प्रकार का होता है, एक अबीजपत्री और दूसरा बीजपत्री। अबीजपत्री का मतलब है जिनमें बीज नहीं पाए जाते, और बीजपत्री का मतलब है जिनमें बीज पाए जाते हैं। ये प्रमुख 2 प्रकार का वर्गीकरण है वनस्पतियों का। इनके बारे में इस पूरे पाठ में हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। अबीजपत्री और बीजपत्री। सबसे पहले देखते हैं कि अबीजपत्री का मतलब क्या है और किन वनस्पतियों का अबीजपत्री में समावेश होता है। अबीजपत्री में 3 प्रकार के वनस्पतियों का समावेश होता है, यानी कि अगर मैं आसान भाषा में बताऊं तो अबीजपत्री के दोबारा 3 भाग होते हैं, 3 प्रकार पड़ते हैं। पहला है थैलोफाइटा, दूसरा है ब्रायोफाइटा और तीसरा है टेरिडोफाइटा। ये नाम आपके लिए थोड़े से नए हैं, इसलिए शायद इन्हें ध्यान में रखते हुए आपको थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन बहुत ही आसान है। और एक बार अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें तो आपको ये नाम याद में रखना आसान हो जाएगा। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। अब जब हम बात कर रहे हैं अबीजपत्री वनस्पतियों की, तो इस प्रकार की वनस्पतियों में प्रमुखतः जड़, तना, पत्तियां और फूल जैसे अंगक नहीं पाए जाते। दोबारा एक बार, अबीजपत्री जो वनस्पतियां होती हैं उनमें जड़, तना, वनस्पतियां और फूल जैसे अंगक नहीं पाए जाते, पर उनके जैसे दिखने वाले शायद अंग हो, उनको और दूसरा नाम होता है। ये जो वनस्पतियां होती है इनमें पर्णरहीम यानी कि हरित लवक पाया जाता है। ये हरे रंग की होती है, इसलिए यह वनस्पतियां स्वयं पोषी होती है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग थैलोफाइटा के बारे में। तो थैलोफाइटा के यहाँ पे 2 उदाहरण प्रमुख रूप से दिखाई देते हैं, शैवाल और कवक। शैवाल और कवक। शैवाल आप सबको पता है, हमने कक्षा 7वीं 8वीं में शैवाल के बारे में पढ़ा हुआ है। शैवाल यानी कि हरे रंग की ऐसी वनस्पति जो कि बरसात के दिनों में या नम जगह पर आपको अक्सर दीवारों पर या ज़मीन पर बिखरी हुई पाई जाती है। इनके पूरा का पूरा कालीन बिछ जाता है दीवारों पर और ज़मीन पर, फिसलन हो जाती है हरे रंग की, वही होता है शैवाल। कवक के बारे में भी आप जानते हो कि कवक जो है ये ऐसी वनस्पति है जिनमें भी दोबारा तना, जड़ और पत्तियां, फूल नहीं पाए जाते, पर और दूसरी विशेषता ये है कि ये शैवाल की तरह हरे रंग की नहीं होती, इनमें हरित लवक नहीं पाए जाते। तो शैवाल जो है उनके कुछ उदाहरण हम यहाँ पे देखने वाले हैं, जैसे कि अल्वा, कारा और स्पाइरोगायरा। शैवाल अक्सर नम जगहों पर मीठे पानी में या खारे पानी में पाए जाते हैं। इनकी रचना कुछ इस प्रकार की होती है, मैं आपको दिखा दूं। ये देख सकते हो आप, ये जो वनस्पति आप देख रहे हो ये वनस्पति का नाम है अल्वा। ये अल्वा नामक शैवाल है। इसे
चाइनीज़ सलाद भी कहा जाता है। इसे चाइनीज़ सलाद के रूप में चाइनीज़ लोग जो होते हैं उसे इस्तेमाल करते हैं। ये है कारा, ये भी एक प्रकार का शैवाल है। ये देखिए, इस तरह से ये आपको पानी में पाया जाएगा शैवाल। ये भी ये है, ये कारा ही है। इसके बाद हम देखेंगे स्पायरोगायरा। ये स्पायरोगायरा का डायग्राम है, आकृति है स्पायरोगायरा की। परीक्षा में स्पायरोगायरा की आकृति हमेशा पूछी जाती है। ये देखिए, ये भी स्पायरोगायरा है। इस प्रकार के से स्पायरोगायरा के तंतु दिखाई देते हैं। स्पायरोगायरा और जो ये इस प्रकार जो थैलोफाइटा वर्ग के जो जगत के जो भी शैवाल आपको दिखाई देंगे, ये शैवाल जो होते हैं इनका शरीर प्रमुख रूप से नरम होता है और तंतुमय होता है, और इनमें पर्णहरिम पाया जाता है। हरे रंग के होते हैं ये। कुछ शैवाल जो होते हैं वो मीठे पानी में, तो कुछ शैवाल खारे पानी में पाए जाते हैं। आप देख सकते हो कि स्पायरोगायरा किस तरह से दिखाई दे रहा है। पूर्णतः तंतुमय है, ये तंतु तंतु दिखाई दे रहे हैं जैसे उलझे हुए धागे। ये देखिए, इस प्रकार से ये धागे आपको दिखाई देते हैं जब हम माइक्रोस्कोप में इन्हें देखते हैं, तो ये इस प्रकार से दिखाई देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं ब्रायोफाइटा की तरफ। अब हम आगे देखते हैं जो दूसरा उदाहरण है, दूसरा प्रकार जो है हमारा ब्रायोफाइटा के बारे में। ब्रायोफाइटा जो है वो थैलोफाइटा से थोड़ा सा अलग होता है। इसे उभयचर वनस्पति भी कहा जाता है, क्योंकि ब्रायोफाइटा जो है हमेशा अक्सर नम मिट्टी में पाया जाता है और प्रजनन के लिए उसे पानी की आवश्यकता होती है। ब्रायोफाइटा आपको बहुत तेज़ बारिश के मौसम में आपके दीवारों पर कालीन की तरह बिछा दिखाई देगा। दीवारों को हल्के से कुरेदने पर आपको ब्रायोफाइटा की वनस्पतियों के बारे में जानकारी मिल सकती है। ब्रायोफाइटा की विशेषता और ये है कि ये निम्न स्तरीय वनस्पतियाँ हैं, बहुकोशिकीय होती है और स्वयं पोषी होती है। इनमें जो प्रजनन होता है वो बीजाणु निर्मिति से होता है। लंबे चपटे फीते की तरह ये वनस्पतियाँ होती है। इनकी रचना लंबे चपटे फीते की तरह होती है, रिबन की तरह होती है। इनमें भी थैलोफाइटा की तरह जड़, तना और पत्तियाँ नहीं पाई जाती, परंतु जड़ों की जगह और पत्तियों की तरह रचना पाई जाती है। इनके शरीर में पत्तियाँ नहीं होती, लेकिन पत्तियों की तरह रचना पाई जाती है और जड़ों की जगह मूलाभ पाए जाते हैं। इनके उदाहरण हैं, यहाँ लिखे हुए हैं मैंने, फ्यूनेरिया, मर्केशिया, रिक्सिया और एंथोसिरोस। एंथोसिरोस का नाम मैंने लिखा नहीं है, लेकिन किताब में एंथोसिरोस का नाम है। फ्यूनेरिया, मर्केशिया, रिक्सिया और एंथोसिरोस। अब इनके पिक्चर्स भी हम देख लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये देख सकते हो आप, ये फ्यूनेरिया है। इसके बाद ये है रिक्सिया।
ये रिक्सिया है। आप देख सकते हो कि इनकी जो पत्तियां है, इनकी जो शरीर का जो भाग है वो पत्तियों की तरह दिख रहा है। इनमें जड़ नहीं होती, इनमें मूलाभ होते हैं। तीसरा है प्रकार टेरिडोफाइटा। अब टेरिडोफाइटा की जो वनस्पतियां हैं, इनमें भी एक खास बात है। इन वनस्पतियों में बाकी के दो प्रकार के, जैसे थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा की तरह, थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में हमने देखा था, थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में हमने देखा था कि इन वनस्पतियों में जड़, तना और पत्तियों जैसे भाग दिखाई नहीं देते, परंतु टेरिडोफाइटा में आपको जड़, तना और पत्तियों जैसे अंग स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, परंतु इनमें फूल और फल नहीं आते। इन प्रकार की वनस्पतियों में भी जो प्रजनन पाया जाता है वो बीजाणुओं द्वारा ही होता है और लैंगिक प्रजनन युग्मक द्वारा होता है। आपके टेरेस में, आपके गार्डन में, आपके बगीचे में आपने टेरिडोफाइटा के बहुत सारे पौधे देखे होंगे। मैं आपको इसकी फोटो दिखाती हूँ ताकि आपको तुरंत समझ में आए कि टेरिडोफाइटा क्या है। ये देखिए, ये है टेरिडोफाइटा। ये आपने बहुत बार इस प्रकार की वनस्पतियों को आपके गार्डन में देखा होगा। ये है फर्न। इसे कैसे लिखेंगे आप? ये फर्न है। फर्न यानी कि इसको मराठी में नेचे कहा जाता है। नेचे नामक ये वनस्पति है। इसको इंग्लिश में फर्न कहा जाता है। ये आपके गार्डन में हमेशा शोभायमान झाड़ियों के रूप में बगीचों में लगाई जाती है। एक डेकोरेटिव प्लांट है, ये डेकोरेशन के लिए लगाया जाता है। ये देखिए, ये पौधा आपने ज़रूर अपने स्कूल के गार्डन में भी बहुत सारे ये पौधे हैं, बहुत जगह पे आपने ये पौधा देखा होगा। ये क्या है? ये है फर्न। ये देखिए, ये भी फर्न की तरह ही है, पर इसका नाम है नेफ्रोलिफिस। नेफ्रोलेपिस भी फर्न की तरह ही दिखता है। इसका ये भी गार्डन में ही पाया जाने वाला पौधा है। ये भी टेरिडोफाइटा का ही उदाहरण है। इसके अलावा ये है सिलाजिनेला। सिलाजिनेला सिलाजिनेला ये इसका इंग्लिश में लिखा हुआ नाम है सिलाजिनेला। ये भी टेरिडोफाइटा का ही उदाहरण। और ये है लाइकोपोडियम। ये भी टेरिडोफाइटा का ही उदाहरण है। तो हमने आज थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, इन तीन प्रकार की, तीन विभाग की वनस्पतियों की शरीर रचना के बारे में और उनके उदाहरण हमने यहाँ पे देखे। याद रखो कि इन तीनों प्रकारों में वनस्पतियों में जड़, तना और पत्तियां नहीं पाई जाती। सिर्फ टेरिडोफाइटा में ही आपको जड़, तना और पत्तियां पाई जाती है, स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ये प्रकार की जो वनस्पतियां हैं, इनका प्रजनन बीजाणुओं द्वारा होता है और इनके शरीर की प्रजनन संस्था अप्रकट होने के कारण इन्हें अबीजपत्री वनस्पति कहा जाता है। आज हमने अबीजपत्री वनस्पति के 3 प्रकार देखे। उनके उदाहरण हमने फोटो के जरिए भी देखे। ये उदाहरण आपको याद रखने हैं और इनकी जो विशेषताएं हैं, क्या विशेषताएं हैं? पहली विशेषता ये है कि थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा की जो 2 प्रकार है, उनमें जड़, तना और पत्तियों और फूल जैसे अंगक नहीं पाए जाते। इनमें पर्णहरिम होता है और ये स्वयं पोषी होते हैं।
इनका शरीर एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय और अति सूक्ष्म तो कुछ बड़े स्वरूप के शैवाल पाए जाते हैं। इनका शरीर नरम और तंतुमय होता है। अक्सर यह खारे पानी और मीठे पानी में पाए जाते हैं और जहाँ पर नमी हो ऐसी जगह पर पाए जाते हैं। तीसरा जो था टेरिडोफाइटा, यहाँ हमने देखा कि इनमें जड़, तना और पत्तियों जैसे अंग स्पष्ट रूप में पाए जाते हैं, परंतु इनमें फूल और पुष्प या फल नहीं दिखाई देते। इनमें भी बाकियों की तरह इनका जो प्रजनन है ये भी बीजाणुओं द्वारा ही होता है। और टेरिडोफाइटा की जो वनस्पतियां हैं वो बागों में शोभा बढ़ाने के लिए झाड़ियों के रूप में इस्तेमाल की जाती है। अगले क्लास में हम अबीजपत्री वनस्पतियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक आप जो भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जो जानकारी आपको दिखाई दे रही है, वो जानकारी आपने अपनी कॉपी में लिखनी है। स्पाइरोगैरा की आकृति आपको मैंने फ़ोटो में बताई थी, मैं आपको वो भी भेजने वाली हूँ। वो आकृति आपने अपनी कॉपी में बनानी है और किताब में ये पूरा भाग आपने एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। धन्यवाद।